हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। और स्वागत है आपका हमारे और आपके प्यारे से दर्द में। आज का क्लास हमारा वही क्या सिमिलरिटी का अगला पार्ट है। और क्या जो बच्चे क्वेश्चन है उनको देखने का कोशिश करते हैं। चलो बच्चों कोशिश करो। देखो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस को देखा था और अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम आपके बोर्ड पे बना हुआ है। क्वेश्चन में बताया गया है इन द गिवन फिगर, इस फिगर में AD इक्वल टू AE, ये साइड इक्वल टू ये साइड दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, एक और चीज यहाँ पे दी हुई है AD का स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू EC। आपको शो करना है, क्या शो करना है? ABD सिमिलर CAE करो। शो क्या करना है? शो ये करना था, ध्यान देना। इस ट्रायंगल को बाहर करें आपके समझने के लिए। बिल्कुल बाहर कीजिए सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो हमें भी दिक्कत नहीं है, बाहर कर दिया। इसको भी बाहर कीजिए, बाहर कर दिया। AEC, कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले फिगर में ये देखो, ये दोनों साइड बराबर दिया हुआ है तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल और इसको अपोजिट ये वाला एंगल इक्वल होगा। फिगर में दिखा देना, ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखना होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, इतना काम हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ से शुरू करो। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले ऐसे सॉल्यूशन लिखना। अब बच्चों किसी ने कमेंट ये किया था कि सर फिगर राइट साइड में बनना चाहिए, किसी वीडियो में किया था, मुझे याद नहीं, मैंने कल परसों देखा था। तो बच्चों कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि फिगर राइट साइड में बनना चाहिए या लेफ्ट में। आपकी मर्जी, जहाँ बनाना बना डालो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अरे आप ही के हिसाब से तो चलना है, मर्जी आपकी, पढ़ो नहीं तो कोई बात नहीं। चलो बच्चों सॉल्यूशन में क्या ये दिया हुआ था, पकड़ो इसको। यानी कि ये दिया हुआ AD का स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू EC। ठीक है, AD के स्क्वायर को आप तोड़ो, AD इंटू AD इक्वल टू BD इंटू EC कर सकते हैं। बिल्कुल, एक दूसरे की तरफ ला के देखो क्या होता है। AD बाई EC इक्वल टू BD बाय AD। चलो कोई दिक्कत नहीं है। AD कहाँ है? AD इस ट्रायंगल में है, इसमें है ना। ठीक है, EC इसमें था। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। BD इस पूरे में है। ठीक है, और AD, लेकिन AD वापस यहाँ पे आ गया। देखो AD इसमें आ गया और आपको पता है AD किसके बराबर है? AE के बराबर है। यानी कि इस AD की जगह पे अगले स्टेप में आप ये लिख सकते थे, AD बाई EC इक्वल टू BD बाई AD के बराबर क्या था? AE। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ स्टेटमेंट में लिख देना क्या, AD इक्वल टू AE। दिख रहा है? देख लेते हैं। हाँ बच्चों दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मतलब अब AD, देखो BD यहाँ पे बताते हैं AD बाई EC। ठीक है, AD बाई EC। ठीक है, अब BD इसमें बाई AE। कोई दिक्कत? देखो ये साइड इसके प्रोपोर्शन में, ये साइड इसके प्रोपोर्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये x है तो इधर का ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स। अगर ये x है तो इधर का ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स। यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो गया? इक्वल हो गया ना फिगर में। अब बनाना कैसे? बनाना है ऐसे, देखो इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में? जिसको पकड़ना था, ABD एंड ट्रायंगल CAE में। अब देखो यहीं से देखो, हम आपको दिखाते हैं क्या देखना है। देखो AD बाय EC, देख सकते हो AD बाई EC। ठीक है, दूसरा क्या? BD बाई AE। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या, मतलब दो साइड का प्रोपोर्शन आपको मिल गया, ये इसके और बीच का एंगल भी इक्वल है। यानी कि ADB, यहां से ADB एंड एंगल ADB इक्वल टू A के बाद D के बाद B, तो यहां CEA, एंगल CEA। कोई दिक्कत? यहां तक ब्रैकेट में डाल के आप लिख लो 180 माइनस एक्स। देखो CEA। ठीक है, यानी कि ये जो हो जाएगा, ये साइड एंगल साइड, भाई ये साइड इस साइड का रेशियो, ये साइड इस साइड का रेशियो, और एंगल इक्वल है। यानी कि साइड एंगल साइड से साइड एंगल साइड, यानी कि साइड का रेशियो एंगल और साइड के रेशियो से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन समझने में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट नंबर चलते हैं, जल्दी से इसको मिटा लीजिए और लक्ष्य साधिए आपके अगले क्वेश्चन की। और नेक्स्ट, क्या करूं क्या हाल मेरा,
गाना अच्छा गा लेते हैं कभी कभी हम। 9 नंबर का क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, फिगर में क्या है, फिगर में ये है, देखो जो भी है फिगर में ये है, ठीक। इसको यहाँ मिलाया गया और इसको यहाँ मिलाया गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये है ए, ये है पी, ये है बी, इसको मिला दो बहुत अच्छे से। ये है क्यू, ये है सी और ये है डी। ये लाइन क्या है, पैरेलल है। देखो दिया हुआ है बी ओ, ओ कहाँ है, ओ यहाँ है, ये ओ है, ओ बी ओ दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। उसके बाद डी ओ 8, आपको निकालना क्या था, फाइंड करना है बी पी मल्टीप्लाई डी ओ, बी पी मल्टीप्लाई डी ओ और डी क्यू दिया है 8, सॉरी ये डी क्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, डी क्यू दिया हुआ है 8। अच्छा बी पी, हाँ बी पी ये वाला साइड मल्टीप्लाई डी ओ, चलो ठीक है जो भी है। आओ इस ट्रायंगल को पकड़ते हैं, ध्यान दो, इस ट्रायंगल को अलग कर दो समझने के लिए, अलग कर दो ऐसे। ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। ये था डी ओ क्यू और यहाँ पे क्या था, ये पी था और ये क्या था, बी था। चलोगे कैसे, देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर, कौन सा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, कौन सा अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। कैसे चलोगे, ओ क्यू डी इन ट्रायंगल ओ क्यू डी एंड ट्रायंगल ओ से चले, चलो ओ से, क्यू के बराबर ये वाला होगा, यानी कि ओ पी बी में स्टेटमेंट आपका हो जाएगा क्या, डी ओ क्यू एंगल डी ओ क्यू इक्वल टू पी ओ बी, डी ओ क्यू तो यहाँ पे होगा बी ओ पी, ये क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अगला देखो ये ओ क्यू डी एंगल ओ क्यू डी इक्वल टू एंगल ओ पी बी, ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगा एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, यानी कि ट्रायंगल ओ क्यू डी सिमिलर क्या हो गया, ट्रायंगल ओ पी बी, ठीक है बच्चों कोई दिक्कत नहीं। चलो अब दोनों अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो साइड क्या होगा, साइड होगा रेशियो में, कौन सा साइड आप पकड़ते हैं, आपको डी क्यू दिया हुआ था, पकड़ो डी क्यू, यानी कि डी क्यू बाई इसके, ठीक है। और क्या आपको निकालना, क्या बीपी निकालना है ना, या डीओ पकड़ो इसमें, डीओ बाई क्या, डीओ बाई क्या, डीओ के रेशियो में बीओ हो जाएगा, ठीक है। आओ निकालते हैं, डी क्यू कितना था 8, ठीक है। पीबी या बीपी नहीं पता, इसको भैया कन्वर्ट कर दिए, यहाँ पे चेंज कर दिए, जैसा मांगा गया वैसा, ठीक है। चलो इसके बाद डीओ नहीं पता, ठीक है। बीओ 6, आपको निकालना क्या था, बीपी मल्टीप्लाई डीओ, यानी कि बीपी मल्टीप्लाई डीओ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 48। सॉल्व कर लो, आंसर मैच करें 15A का, चलो मैच कर देते हैं, सही की गलत 15A का, पलटो रे दादा 15A का कितने नंबर 49 नंबर 48, 9 नंबर 48, चलो सही है बच्चों 9 नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, एक बार जल्दी से आप पढ़ो, फिर हम पढ़ के स्टेटमेंट बना के फिगर दिखा के करते हैं। सेकंड पार्ट है आपका किसका, ट्रायंगल का। चलो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, एंगल बी ए सी ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज ऑब्ट्यूज, का मतलब होता है ये 90 से ज़्यादा है। बी ए सी कौन सा एंगल बी ए सी, देखो बच्चों बी ए सी का मतलब ए बड़ा है, ए यहाँ पे होगा, ठीक है, ए बी ए सी, ऐसा ये ट्रायंगल था कोई, यहाँ पे मिला दूँ, ठीक है, ये एंगल 90 से ज़्यादा है, ठीक। एंड ए बी इक्वल टू ए सी, अच्छा ए बी इक्वल टू ए सी, ये दोनों साइड इक्वल भी है, यहाँ पे दिया हुआ क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखो, P इज ए पॉइंट इन बी सी पे कहीं पे P पॉइंट है, हम यहाँ पे P डालते हैं, P पॉइंट है, ठीक। सच दैट पी सी इक्वल टू 12, पी सी ये पूरा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है। पी क्यू एंड पी आर द परपेंडिकुलर टू द साइड ए बी, यहाँ से परपेंडिकुलर है ये वाला पी क्यू और यहाँ से ये परपेंडिकुलर है पी आर, आप समझ लेना डायग्राम ऐसा बन रहा है, ठीक है।
इफ पी क्यू इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और पी आर 9 दिया हुआ, पी आर कितना दिया हुआ 9 सेंटीमीटर दिया हुआ, आपसे मांगा गया फाइंड द लेंथ ऑफ पी बी। पी बी कहाँ है बच्चों, इसका, यानी कि आपको इसका निकालना, पी बी का लेंथ निकालना, निकल जाएगा। कैसे, हम आपको दिखाते हैं। देखो ये पूरा इस पूरे के बराबर है, तो होगा क्या, होगा ये कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। कोई दिक्कत नहीं, निकालना क्या था, सीधा सॉल्यूशन करो, आपको ये निकालना है पी बी कितना होगा। चलो सॉल्यूशन करते हैं। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है बच्चों। चलो इस ट्रायंगल को अलग करो, अलग कर लो, अलग करके हम ऐसे ही दिखा देते, ध्यान देना। ये 90 था क्यू, ये पी है और ये बी है, ठीक है, यहाँ पे अलग कर दो। ये 90 था आर, ये सी है, ये क्या है पी है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, यही ना, ठीक है। ये दिया हुआ था कितना 12 सेंटीमीटर, ये है कितना 9 सेंटीमीटर, ये दिया है कितना 15 सेंटीमीटर, आपको निकालना है ये वाला, यही निकालना था। ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर दिख रहा है, ये 90 ये 90, ये दोनों इक्वल है। घूमोगे कैसे, क्यू इन ट्रायंगल क्यू पी बी एंड ट्रायंगल आर बी के बराबर क्या था सी पी में। देख लो स्टेटमेंट ये होगा, Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू क्या 90, और एंगल B इक्वल टू एंगल B के बराबर क्या था, B के बराबर क्या था C, यहीं देखो C। क्यों, क्योंकि ये बगल में लिख लेना ऐसे AB इक्वल टू AC, यानी कि एंगल से ये ट्रायंगल Q ये सिमिलर आपने किया। जब ये सिमिलर किया तो देखो कौन सा साइड चाहिए था, PB चाहिए था, ये PB तो PB, यानी कि अब रेशियो, तो PB के रेशियो में क्या होगा PC इक्वल टू, और क्या दिया यहाँ पे PQ दिया हुआ है, तो PQ के रेशियो में यहाँ PQ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PR। देखो दिया हुआ क्या क्या आपको निकालना है PB, ये निकालना है, बाकी तीनों का वैल्यू दिया है, यहाँ पे पुट करो, सॉल्व करो और आंसर निकाल लो, मेरे ख्याल से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप एक काम करो, सबसे पहले पहला पार्ट पूरा देखो, एक बार दो बार, हाँ लंबा है लेकिन देखो पूरा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 11 नंबर स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, ये आप कर लेना, हमको बताने की जरूरत नहीं है। 12 नंबर देखो, 12 नंबर हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन आपका है, ये फिगर दिया हुआ है, ये है F, ये है G, ये है H, ये है D, और ये दिया हुआ है E, यहाँ पे ये 90, यहाँ पे ये 90, और यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या है, जो जो दिया हुआ है यहाँ पे वो अलग बात है, हम आपको बताते हैं। आपको निकालना क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट DG। देखो DG का लेंथ कितना होगा, दूसरा आपको निकालना है DE का लेंथ कितना होगा, यानी कि DG ये पूरा, DE ये पूरा, एक तो इस पूरे ट्रायंगल में आ गया और एक इस पूरे ट्रायंगल में आ गया। अलग करो अलग, ये हम अलग कर दिए, ये था GHD, ठीक है बच्चों। एक इस ट्रायंगल को अलग कर दो ऐसे, ये है F, ये है D, और ये क्या है E। ध्यान देना, देखो ये 90, ये वाला 90 था, और ये वाला दोनों ट्रायंगल में है, तो दोनों ट्रायंगल एंगल से सिमिलर हो गया। कैसे, HDG ट्रायंगल HDG एंड ट्रायंगल H के बराबर क्या था FD के बराबर, तो D है और E, ये दोनों सिमिलर होगा। लिख लोगे स्टेटमेंट यहाँ पे, एंगल H इक्वल टू एंगल F इक्वल टू क्या 90, और एंगल D इक्वल टू एंगल D इक्वल टू क्या, कॉमन यहाँ पे लिख लेना, ये कॉमन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों, ये कॉमन हो गया। अब लिख लेना एंगल से ये ट्रायंगल क्या सिमिलर, यानी कि ट्रायंगल HDG सिमिलर ट्रायंगल FDE। क्लियर हो पूरी तरीके से, किससे, यहाँ पे ये लिख लेना एंगल थ्रू। अब देखो बच्चों, अगर सिमिलर है तो कौन सा साइड किस साइड के रेशियो में जाएगा, ये DH के रेशियो में जाएगा FD, ठीक है। दूसरा DG के रेशियो में जाएगा DE, और तीसरा HG या GH के रेशियो में जाएगा EF, ठीक है। चलो
साइड का लेंथ हम निकालते हैं। आपको निकालना था, क्या निकालना, डी जी, ये वाला निकालना। दूसरा क्या निकालना, डी ई, डी डी जी डी ई, डी जी बाय डी ई। चलो निकालते हैं, वो तो बात की बात है। क्या क्या दिया हुआ देखो, दिया हुआ क्या क्या है, यानी कि ये निकालना है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है देखो बच्चों, दिया हुआ है डी एच, डी एच आपको कितना दिया हुआ है, डी एच दिया हुआ था 8, ठीक है। एफ डी, एफ डी, एफ डी या डी एफ, डी एफ 12 दिया हुआ है, ठीक है। डी जी नहीं पता, नहीं दिया हुआ है, वेरिएबल्स में दिया हुआ है। डी जी आपको दिया हुआ है 3x - 1 बाय डी ई, डी ई आपको दिया हुआ कितना 4x + 2। और कुछ दिया हुआ है नहीं, इससे हमको कोई मतलब नहीं था। चलो इसको पकड़ते हैं इक्वेशन को, 4 2 जा 4 3 जा, क्रॉस करते हैं। इसको इससे करेंगे 3 3 जा 9x, इसको इससे करेंगे -3, इसको इससे करेंगे 8x, और इसको इससे करेंगे प्लस कितना 4। देखो ये इधर चला आएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी कि x का वैल्यू निकला कितना 7, x निकल गया 7। अगर x 7 निकल गया तो जो डी जी था ये वैल्यू था कितना, ये वैल्यू था 3x - 1, 3 इंटू एक्स की जगह पे 7 - 1, 7 3 21, यानी कि 20 सेंटीमीटर। और डी कितना हो जाएगा, डी आपका था 4x प्लस कितना 2, यानी कि 4 इंटू 7 प्लस कितना 2, 7 4 जा 28 और 2 कितना 30 सेंटीमीटर। एक है 20 और एक है 30, आंसर मैच किया जाए, बिल्कुल किया जाए। 15A का तो कहाँ है 15A, कहाँ है 15A बच्चों, 15A का एक 20 और एक 30, मतलब 12 नंबर का 20 और 30, ठीक है। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या बोला गया देख लो। 13 में आपको बोला गया है डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। देखो ये ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, ठीक है। डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी, डी यहां पे कहीं पे पॉइंट है, हम बीच में डालते हैं, कहीं भी है। सच डेट ए डी सी इज इक्वल टू ए डी सी, देखो ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी, बी ए सी ये डी है, ए डी सी ये एंगल इक्वल है बी ए सी के, बी ए सी के, इस पूरे के, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ करो, प्रूफ ये करो, सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। इसको शॉर्ट फॉर्म में करें, आसान, इसी से समझ में आ जाएगा आपको क्या प्रूफ करना है। तोड़ो इसको, सी ए इंटू सी ए इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ठीक है। क्रॉस करके देख लो, सी ए बाय इस पूरे को करो, हम पहले सी बी रखते हैं, सी डी बाय सी ए, चेक करो सी ए किस में है, सी ए इसमें है, सी बी किस में है, सी बी इस पूरे में है, ठीक है। सी डी किस में है, सी डी इसमें है, सी ए किस में है, सी ए इस पूरे में। मतलब देखो बच्चों, एक बड़ा ट्रायंगल आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल आ रहा है, अगर हम बताएं आपसे तो ये था ए बी सी, और एक ये ट्रायंगल आ रहा है, ट्रायंगल ये वाला आ रहा है ए डी सी। आपके समझने के लिए ट्रायंगल को सेपरेट किया गया। देखो बच्चों, ये एंगल इस पूरे एंगल के बराबर था, है ना, और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है ना, कॉमन। अब पकड़ो, सी ए ये वाला इसमें था या ये वाला इसमें था, ठीक है। सी बी इस पूरे में था, सी डी इसमें था, और सी ए इस पूरे में था ना। नेमिंग करना है आपको। चलो ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा, हम आपको ऐसे दिखाते हैं। देखो नेमिंग करना है, ऐसे करो, सी ए बी इन ट्रायंगल सी ए बी एंड ट्रायंगल सी के बराबर सी था, ए के बराबर डी था, डी ए में करते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये तो कॉमन हो गया, ठीक है। और एंगल बी ए सी ऐसे लिखोगे, ऐसे लिख लो सीधा, ऐसे लिख लो,
कि एंगल ए, ये पूरा ए इक्वल टू यहाँ पे क्या एंगल डी, आप सीधा कर दो एंगल डी, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों था ये, तो ये इसका स्टेटमेंट आपका हो जाएगा, ये गिवन है। ठीक है बच्चों, आओ अब रेशियो देखते हैं। रेशियो क्या देखेंगे, आपको चाहिए सी ए, हम इसमें पकड़ते हैं सी ए, इसके रेशियो में क्या होगा, सो यहाँ पे लिख लेना, सो सी ए के रेशियो में हो जाएगा सी डी, ठीक है, बाय सी डी इक्वल टू, दूसरा चाहिए आपको सी बी इसमें है, सी बी के रेशियो में क्या था, सी ए, ठीक है, सी ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर, इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बी इंटू सी डी। देखो कोई दिक्कत नहीं, या आंख बंद करके क्या करते, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करते, उसके बाद ये लिखते, उसके बाद ये लिखते, फिर ये लिखते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आपको इधर देखने की जरूरत ही नहीं थी, मर्जी आपकी, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर कर दिया तो साइड क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा। इसलिए बता रहे बच्चों, हर एक वीडियो को और हर एक चीज को जरूर देखो, ताकि आपको क्या हो, अच्छे से समझ में आ जाए। चलो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखते हैं बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 भी सिमिलर उसी टाइप का है, किस टाइप का, जिस टाइप का क्वेश्चन नंबर 12 बनाया गया। चलो ये हम आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कैसा है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल दिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ऐसा है, ध्यान देना। ए, ये है बी, ये है सी, ये है एम, ये है क्या पी। ट्रायंगल अगर अलग करना चाहते हो तो अलग कर लो, हम बाद में पढ़ेंगे, आप यहीं पे देख लो। देखो ए बी सी, ये 90, और इस ट्रायंगल को हम अलग कर देते हैं। ये ट्रायंगल था ए एम पी, देखो ये 90, ये 90, ये वाला दोनों में कॉमन, यानी कि एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। पहला तो आपको बोला था ए बी सी, यानी कि देखो ट्रायंगल ए बी सी यहाँ नेमिंग दिया हुआ है, एंड ट्रायंगल ए एम पी को आपको सिमिलर दिखाना, तो दिखा दो। एंगल ए के बराबर एंगल ए कॉमन है ना, एंगल बी के बराबर एंगल एम, 90 हो गया। एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर। ठीक है बच्चों, सिमिलर होने के बाद में आपको लेंथ निकालना है ए बी का, इसका लेंथ निकालना है, और लेंथ निकालना है बी सी का, इसका लेंथ निकालना है। तो जब कॉमन हो गया तो प्रोपोर्शन में डालो भैया, ये दो जब कॉमन नहीं, जब सिमिलर हो गया तो दोनों ट्रायंगल क्या था, सिमिलर, आप प्रूव कर चुके हो। तो होगा क्या, होगा ये ए बी बाय ए एम, बी सी बाय पी एम, और ए सी बाय ए पी या पी ए, ये तो होगा। ठीक है, वी नो, ये तो होगा ना, यहाँ पे लिख लेना वी नो, ये आपको पता है कि सिमिलर करने के बाद में ये प्रोपोर्शन में आता ही आता है। ठीक है, कुछ दिया हुआ है, लेंथ किसका लेंथ दिया हुआ है, एसी का लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एसी का 10 दिया हुआ है, इसकी जगह पे दिया हुआ 10। ठीक है, दूसरा क्या, एपी का दिया हुआ 15, इसका दिया हुआ 15। ठीक है बच्चों, अच्छा फिर किसका, पीएम का दिया गया 12, पीएम कहाँ है, पीएम का दिया गया 12, और बीसी यहाँ पे हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या, और ये निकालना है एबी और बीसी का। ठीक है, एबी का निकालना नहीं पता, एएम का पता है क्या, एएम का पता है, एएम का भी नहीं पता। चलो एएम का भी निकालते हैं, कैसे, ध्यान देना। देखो दिया हुआ क्या क्या था, आपको दिया हुआ था एसी 10, एसी कहाँ है, ये पूरा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या, एपी 15, एपी इसमें है कितना, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद है पीएम 12 है, पीएम 12 है। ठीक है, तो देखो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस अगर इस्तेमाल करोगे तो आपको पता है ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एएम का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस कितना, 12 का स्क्वायर। अगर यहाँ से आप एम का स्क्वायर निकालोगे तो 15 कितना, 225 माइनस 144, ये 15 में 81, यानी कि ये एम का स्क्वायर, यानी कि एम यहाँ से क्या हो जाएगा, एम यहाँ से आपका हो जाएगा रूट अंडर 81, यानी कि कितना 9, एम आपका निकल गया 9। चलो एम निकल गया 9, अब यहाँ पे आप ए बी आपको निकालना। अब निकालना क्या था आपको, पहला निकालना था आपको ए बी, ठीक है, दूसरा निकालना था क्या आपको, बीसी निकालना था। मतलब ये हो गया ए बी, ये हो गया बीसी। अब यहाँ से निकल जाएगा ना, इसको इसके बराबर कर लो, इसको इसके बराबर कर लो, और आप दोनों क्या करोगे, लेंथ फाइंड कर लोगे, कर सकते हो ना। क्या, पहले केस में ए बी बाई 9 इक्वल टू कितना, 10/15, सॉल्व कर लो, ए बी आपका निकल जाएगा। ठीक है, दूसरे केस में क्या होगा, बी सी बाई 12 इक्वल टू 10/15, सॉल्व कर लो, आपको क्या होगा, बीसी भी निकल जाएगा। काम क्या, दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया, सिमिलर दिखाने के बाद क्या किया, साइड को प्रोपोर्शन में किया, जो दिया उसको पुट किया, और बाकी जो नहीं दिया उसको क्या किया, निकाल दिया, निकाल दो। ठीक है बच्चों, ये बन गया। नेक्स्ट
15 नंबर क्वेश्चन क्या है, गिवन आर एस एंड पी टी आर एल्टीट्यूड ऑफ द पी क्यू आर। लिसन, 15 नंबर के क्वेश्चन में पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है। ये है ट्रायंगल पी, ये है ट्रायंगल क्यू, ये है ट्रायंगल आर। एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री, आर एस, एस यहाँ पे, ठीक है। और क्या, पी टी, पी टी यहाँ पे, ठीक है बच्चों। हाँ, पहले नंबर में आपको शो करना पी क्यू टी, पी क्यू टी, और यानी कि इन ट्रायंगल पी क्यू टी एंड ट्रायंगल क्यू आर एस में, क्यू आर एस में देखो पी क्यू टी इसमें और क्यू आर एस इसमें। ट्रायंगल अलग कर लो समझने के लिए, ये आपका हो गया पी क्यू टी, ठीक है। और ये वाला अलग कर लिया यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा क्यू एस और क्या आर, ये 90, ये 90, ये दोनों में क्या हो गया कॉमन। आप यहीं पे देख सकते हो ना, क्या देखोगे, देखो इसमें एंगल टी इक्वल टू टी के बराबर क्या था एस, एस इक्वल टू क्या 90, और यहाँ पे सीधा लिखो क्यू इक्वल टू क्या, क्यू इक्वल टू क्या कॉमन। तो होगा क्या, एंगल एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर, दिखा दिया, ठीक है। दूसरा क्या बोला गया, पी क्यू मल्टीप्लाई, ध्यान दो, पी क्यू मल्टीप्लाई क्यू एस इक्वल टू आर क्यू मल्टीप्लाई क्या क्यू टी। एक दूसरे को क्रॉस करके देख लो, पी क्यू हम इसको ले लें, आर क्यू इक्वल टू क्यू टी क्यू एस, पी क्यू इसमें, ठीक है, आर क्यू इसमें, ठीक है, क्यू टी इसमें, ठीक है, क्यू एस इसमें। अब तो प्रोपोर्शन में आएगा, क्या चाहिए था पी क्यू, ठीक है, पी क्यू लिखो, पी क्यू के प्रोपोर्शन में क्या था क्यू आर की जगह पे यहाँ पे आर क्यू लिख लो, ठीक है भाई। पी क्यू के प्रोपोर्शन में क्यू आर की जगह पे आर क्यू कर दो। दूसरा क्यू टी इसमें भाई क्यू एस चाहिए ना, क्यू टी, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ, गड़बड़ क्या हुआ, गड़बड़ ये हुआ, देखो पी क्यू टी, पी चले थे और यहाँ पे चलोगे आर, उसके बाद क्यू, क्योंकि क्यू के पास क्यू और एस। यहाँ पे नेमिंग में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया बच्चों, यहाँ पे होगा आर, उसके बाद होगा क्यू, उसके बाद एस, ये थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब देखो क्यू टी के इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू एस। अब जब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या, ये वाला था, इससे आपको क्या ये वाला मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, क्या यहाँ तक कोई परेशानी है? मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, क्लियर हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 भी काफ़ी आसान है, और कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखेंगे, हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। बनाते रहो, करते रहो, और अगर समझ में आ गया है तो डेफिनेटली इसको रिवीजन भी करते रहो। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, गिवन ए बी सी डी इज ए रोम्बस। देखो रोम्बस क्या होता है इसको समझ लो, नेमिंग कहां से है, यहां से ए बी सी डी। रोम्बस का मतलब होता है ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है, और इसको बढ़ाया गया टूम यहां तक, इसका नाम था क्या आर, ठीक है बच्चों, और इसको यहाँ तक मिलाया गया टूम, चलो यहीं तक रहने दो, इसको यहाँ से भी मिलाया गया टूम, और इसको यहाँ से भी मिलाया गया कहाँ तक, इस पॉइंट को माना गया ई, और यहाँ पे 90 दिया गया है, क्योंकि रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को क्या 90 पे बाइसेक्ट करता है। नहीं दिया है पर आपको पता है, आपको शो क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ ये डी पी मल्टीप्लाई सी आर इक्वल टू डी सी मल्टीप्लाई क्या पी आर। ये आपको क्या करना था, प्रूफ। हम इसी से काम पकड़ेंगे, डीपी इसके साथ पी आर कर दो, ठीक है, सी आर को इधर कर दो, डीसी के साथ आप पी आर इधर किए तो सी आर इधर कर दो। देखो डीपी किस में है, डीपी किस में है, डीपी 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 यहाँ है, पी यहाँ पे है, ठीक है, डीपी इसमें है, ठीक है, पी आर किस में है, पी आर इस पूरे में है, ठीक है। अच्छा डीसी किस में, डीसी इस पूरे में है, ठीक है, और पी आर
नहीं, सी आर इस पूरे में, मतलब ये साइड इस पूरे के और ये वाला इस पूरे के बात हो रही है। कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ तक कोई परेशानी है? क्या है? नहीं है। चलो हम आपको दिखाते हैं, एकदम दिमाग में डालो। देखो बच्चों, अगर डीसी की जगह पे हम एक काम करें, डीसी की जगह पे अगर ये शो करें डीपी बाई पी आर इक्वल टू, डीसी की जगह पे हम क्या करें, एडी को रख लें। कोई दिक्कत? क्योंकि भैया ये दोनों बराबर है ना। यहाँ पे देखो एडी इक्वल टू डीसी, क्या साइड ऑफ क्या, रोम्बस। कोई दिक्कत नहीं। मतलब काम क्या, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आप सिमिलर करो। कौन से ट्रायंगल को? अब इस ट्रायंगल की बात हो गई। देखो इस ट्रायंगल को, ये आपका था P, ये आपका था A, ये आपका D, ये आपका था R, ये आपका क्या था C। ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है भैया। ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, रोम्बस इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, होगा ना, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। नेमिंग क्या होगा, पी डी ए इन ट्रायंगल पी डी ए, तो पी से शुरू कियो एंड ट्रायंगल पी डी के बराबर आर और यहाँ पे क्या सी। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। दिखा लोगे ना, लिख लोगे, लिखने का काम आपका अब लिख लोगे आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोपोर्शन में आएगा ये, यानी कि पी डी बाई प्रोपोर्शन में क्या होगा, पी आर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा, उसके बाद डी ए इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर सी। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये भी होगा, पर इस साइड से हमको मतलब नहीं था, मतलब तीसरे स्टेप लिखना चाहते हो तो ये भी लिख लो, पी ए बाई क्या, पी सी। चलो करेक्ट करते हैं। पी डी नहीं दिया था, उसकी जगह पे डी पी दिया हुआ था। ठीक है, पी आर यहाँ दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे जो हम करेक्ट करके आ रहे थे रफ में, ये वाला सारा काम कहाँ था, रफ में था। तब ना आप समझोगे आपको क्या करना है। ठीक है, डी ए की जगह पे यहाँ पे क्या था, ए डी, और आर सी की जगह पे क्या था, सी आर। इससे कोई मतलब नहीं, इस स्टेप को यहीं पे छोड़ दो। अगले स्टेप में क्या करना, ए डी की जगह पे क्या करोगे, चेंज करके अगेन डी सी कर दोगे। इस स्टेप में, इसके बाद वाले स्टेप में लिखना डी पी बाई पी आर इक्वल टू ए डी की जगह पे क्या कर देना, डी सी बाई सी आर, और यहाँ पे लिख देना क्योंकि ए डी इक्वल टू डी सी। अब इसके बाद क्या करना, क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर लेना और आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो हमारे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वही काम कर रहे हैं, सिमिलर रेशियो। भैया रेशियो दिया हुआ है तो सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं, सिमिलर दिया हुआ है तो रेशियो में प्रूफ कर रहे हैं, और वैल्यू भी निकाल ले रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रायंगल बना लो, इसके बाद हम आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बार बार आता है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देंगे, और वो क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे, आपको बता देंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या दिया हुआ है, 7 नहीं, इट्स 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ, डायग्राम आपको दिया हुआ है बहुत प्यारा सा। चलो डायग्राम हम आपको दिखा देते हैं। बहुत भद्दा डायग्राम बन गया। डायग्राम ऐसा है, ठीक है, ई, ये है एफ, ये है बी, ये है डी, यहाँ पे कहीं पे है सी, यहाँ पे 90, और यहाँ पे ए दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर आपको ये भी दिया है, एफ बी इक्वल टू एफ डी, एफ बी इक्वल टू एफ डी, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसको अपोजिट ये वाला एंगल, इसको अपोजिट ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर हो? आपको शो क्या करना था, शो ये करना था एफ बी बाय ए डी, रेशियो शो करना है। देखो तो करना क्या होगा, सिमिलर प्रूफ करना होगा, ये शो करना है। देखो आपको रेशियो दिया हुआ है, क्या शो करना है, सिमिलर। कैसे करें, ऐसे करें, पकड़ो पहले। एफ बी किस में था, इसमें, ए डी किस में था, इस पूरे में, बी सी किस में था, इसमें, और ई डी इसमें था, मतलब इस ट्रायंगल में। आप देखो इस ट्रायंगल में एफ बी, ये 90, और इस पूरे में, ठीक है, डी और ए में, बी के बराबर डी था, बी डी आपस में बराबर, ये 90 तो ये 90, यानी कि कौन से ट्रायंगल को सिमिलर करना है, ई बी एफ ट्रायंगल, सी बी एफ
वो थोड़ा ना फ्लो में बह जाता हूँ, ठीक है। सी के बराबर था एंड ट्रायंगल ई डी ए, ये दोनों सिमिलर है, स्टेटमेंट आप डाल देना। जब सिमिलर होगा अब चेक ही मत करो, आंख बंद करके यही लिख दो, सो ये इक्वल टू क्या, प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर। अब हमारे जो 18 नंबर का क्वेश्चन है ये एक पाइथागोरस थ्योरम है, इसको हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। देखिए और बनाते रहिए।